उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक ऐसा नया क्षत्रिय समीकरण आकार ले रहा है जिसने राजनीतिक रणनीतिकारों की बेचैनी बढ़ा दी है। अवध और पूर्वांचल के दो सबसे बड़े बाहुबली चेहरे ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह अब एक ही मंच पर एक ही सुर में हुंकार भर रहे हैं। और जब ब्रजभूषण खुले मंच से गरजते हुए कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो इसका सीधा असर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में महसूस किया जाता है। दरअसल जौनपुर में आयोजित बैस क्षत्रिय एकता मंच के कार्यक्रम में इन दोनों नेताओं की जो जुगलबंदी दिखी वो कोई सामान्य शिष्टाचार नहीं था। राजनीतिक जानकारों और एक्सपर्ट्स का स्पष्ट मानना है कि गोंडा की राष्ट्र कथा से लेकर जौनपुर के इस मंच तक इन दोनों दिग्गजों का लगातार साथ आना एक सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा है। यह चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि दोनों ही नेता फिलहाल सत्ता के इर्द गिर्द होने के बावजूद एक बागी या स्वतंत्र छवि पेश कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह तकनीकी रूप से आज भी भाजपा के ही कद्दावर नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी के साथ उनकी असहजता किसी से भी छिपी नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले ही उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि वो एक बार और सांसद जरूर बनेंगे, चाहे उन्हें टिकट कोई दे या ना दे। दूसरी तरफ धनंजय सिंह भी अपने क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजनीतिक हैसियत रखते हैं और उनका प्रभाव किसी सिंबल का मोहताज नहीं है। एक्सपर्ट्स इस गठजोड़ को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम मान रहे हैं। अगर अवध और पूर्वांचल का क्षत्रिय वोट बैंक इस नए बाहुबली गुट के इशारे पर लामबंद होता है तो भाजपा के लिए अपने स्थापित समीकरणों को बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। इस पूरी सियासी हलचल में एक और दिलचस्प पहलू ये है कि प्रदेश में एक और बड़े क्षत्रिय चेहरे राजा भैया ने इन आयोजनों से पूरी तरह से दूरी बना रखी है। ऐसे में क्या यूपी में क्षत्रिय नेतृत्व को लेकर भीतर ही भीतर कोई नई गुटबंदी जन्म ले रही है, या फिर 2027 से पहले यह सिर्फ अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास दिलाने वाली प्रेशर पॉलिटिक्स है? जो भी हो, पूर्वांचल की सियासत का यह नया अध्याय बेहद रोमांचक होने वाला है।